नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com और मैं हूं वैभव बेमेतरिया। 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, क्या ये चुनाव परिणाम जो है आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस लिहाज से इसे देखा जाना चाहिए? क्या इसे 2024 के लिहाज से देखा जाना चाहिए? आखिर बीजेपी ने ये कमाल कैसे किया है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी बड़ी जीत के साथ जो है दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस क्यों सभी राज्यों से पिक्चर से गायब हो गई है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग अग्रवाल जी हैं भाजपा से और कांग्रेस से हैं नितिन भंसाली जी। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। होली आपकी मन रही है, बीजेपी कार्यालय में जश्न की तस्वीरें भी आ रही है। उम्मीद थी ऐसी कुछ जो है जीत हासिल करेंगे, इसी तरह का परिणाम आएगा? निसंदेह उम्मीद की बात क्या है, ये तो सत्य था, उस अकाट्य सत्य था कि ये इतिहास रचेगा भारतीय जनता पार्टी। इतिहास के बाद आपने देखा है वो सुबह जिसने देश को विभिन्न प्रधानमंत्री दिया और देश की दशा और दिशा बदलती है, उस उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद आज तक कोई पार्टी रिपीट नहीं की। भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी आज पहली बार उसने रिपीट की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वो प्रदेश जो देश को दिशा देता है, आज देश की जनता का मन स्थिति बता दिया कि सब सालों साल भाजपा के साथ उसे रहना है। मोदी जी के कार्य, योगी जी का प्रयास, ये डबल इंजन की जो सरकार है, वहां पे सुशासन, शांति, प्रगति, इस सारे बात पे वहां की जनता ने मुहर लगाई है। और मैं तो अब माननीय भूपेश जी को बोलता हूं कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल का ढोल लेके घूमते रहे, अब तो स्वीकार कर लें कि वो ढोल फट चुका है। हो गया भाई, कत्ते करबे, अब तो छत्तीसगढ़ में नाचा हो ही नाचा। छत्तीसगढ़ में नाचा हो ही, ढोल फट गया बता रहे हैं नितिन जी। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनको व्यक्तिगत रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत समय बाद 3 साल बाद खुश होते देखकर, क्योंकि जब इस प्रदेश में 15 वर्षों तक हमने लड़ाई लड़ी है विपक्ष में बैठकर, 15 वर्षों में लड़ाई लड़ने के बाद इनको सत्ता से बेदखल किया, उसके बाद कौन सा चुनाव जीते? सब चुनाव हारे, चाहे नगर पंचायत के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे उपचुनाव हो विधानसभा के। आज गुलाल वुलाल लगा के आए हैं। यदि ये रुझान जो है, ये रुझान यदि नतीजों में तब्दील होता है तो मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये आशा करता हूं कि जो लोक लुभावने वादे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो उसके अनुरूप काम करेगी। साथ ही ये भी कह दूं कि जीत के नाम पर अभी से लड्डू खिला देना या हार के नाम पर किसी पे ठिठरा फोड़ देना, ये जल्दबाजी होगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हम बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ने, पूरे देश से कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में कैंप किया। रणनीति में, प्रचार में, किसी चीज में कोई कमी नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन के साथ काम किया है। आजादी की लड़ाई की हम बात करें तो आजादी की लड़ाई भी कांग्रेस ने ही लड़ी थी और हम जीते थे। तो हमारे पास छत्तीसगढ़ एक उदाहरण है कि 15 सालों तक हमने यहां पर जंग लड़ी इनके कुशासन के खिलाफ, और जब वादा खिलाफी इनकी 10-15 साल तक यहां की जनता ने समझी और सत्ता से बेदखल किया और एक बम्पर मेजोरिटी के साथ प्रदेश में जहां जैसे कांग्रेस की सरकार बनी। निश्चित तौर पर इसी तरह हम झुकेंगे नहीं। लेकिन आप ये तो देखिए कि यूपी में आप जो पिछले बार के जो परिणाम थे आपके, उससे भी कम सीटें आ रही है। बात ये कही जा रही थी कि भाई छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में चुनाव छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की टीम है वो लड़ रही है। आप जो है 7 से 8 की स्थिति में भी नहीं जा रहे हैं, बहुत पीछे आ जा रहे हैं। अभी ये रुझान है। मैंने कहा रुझान नतीजों में कैसे तब्दील होंगे, मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसमें अभी भी 200 से 500 वोटों के अंतराल में लगभग 20 से 25 सीटों में पैच अटका हुआ। 200 और 500 के अंतर से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही। अद्भुत आत्मविश्वास है भाई, सुन लो यार। अति आत्मविश्वास में, अद्भुत आत्मविश्वास में मत रहो। अति आत्मविश्वास जानना चाहती है ये अति आत्मविश्वास में मत रहो। अरे आपा मत खो भैया, मैं तो बधाई दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ, जीते हो तो। पर ऐसा गुलाल वुलाल, अरे कौन सा नाचा होगा? नाचा तो हो गया आप लोगों का। 15 साल में नाचा किया था, भ्रष्टाचार का नाचा किया था, वो धुल गया आपका। छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हो ये बताओ? सुपड़ा साफ आप ये सुपड़े साफ पर जो बात कर रहे हैं, सुपड़ा इनका बहुत अच्छे से साफ हुआ है, खुश हो रहे हैं, हंसी आई है 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद इनके चेहरे पर हंसी देख रहा हूँ। वो नहीं खुश, ज्यादा समय की खुशी नहीं है। लेकिन एक बात ये कही जा रही थी कि जब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को भेजा गया तो ये माना जा रहा था कि कुछ तो कमाल कांग्रेस पार्टी वहां पे दिखाएगी। प्रियंका जी ने नारा भी दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। महिलाओं का भी वोट आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बेहतरीन तरीके से प्रियंका गांधी जी ने वहां पे कैंपेन किया,
जरूरी मुद्दों को, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो नाव का मुद्दा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी तो पे आपको वोट क्यों नहीं मिला? हम बिल्कुल लड़े हैं उस पे, जनता के साथ खड़े थे। अब ये वोट में क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ? मैंने कहा ना, रुझान जो है उसको नतीजों में तब्दील होने दीजिए। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान इस पे, कांग्रेस पार्टी इस पर विश्लेषण करेगी। ऐसा नहीं है हाथ में हाथ बांध कर हम बैठ जाएंगे, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ था कि 15 सालों के बाद जब नतीजे आए थे तो इन्होंने चिंतन बैठक जो अभी बस्तर में करते हैं, उस समय न तो कोई ऐसी चिंतन बैठक की, सारा थिटरक कार्यकर्ताओं के सिर पर फोड़ा था। ऐसा हम नहीं करेंगे। जिसकी भी जिम्मेदारी होगा इस विषय पर बात होगी। लेकिन अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, पंजाब में इतनी बुरी स्थिति क्यों हो गई? पंजाब में बुरी स्थिति क्यों हुई, उत्तराखंड में हम पीछे क्यों हैं? हम एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। पंजाब के लिए तो कर ही लीजिए ना। पंजाब के लिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पंजाब में तो लिए हो सकता आपने प्रयोग देखिए, हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग में इनमें कहीं ना कहीं से कोई चूक ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हुई है कि झूठ की रेसिपी किस तरीके से प्रस्तुत की जाती है। और जनता जो है, मैंने कहा ना कि जो मैनिफेस्टो में लोक लुभावने वादे किए हैं उनको पूरा कैसे करेंगे, इस विषय पर कांग्रेस जो एक विपक्ष की भूमिका में होगी। और हम एड़ी चोटी से सड़क से संसद की लड़ाई, सड़क से विधानसभा की लड़ाई जो हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा था वो लड़ेंगे। हम चुनाव हारेंगे, हिम्मत और हौसला नहीं हारेंगे, ये वादा करते हैं। भाई गजब बात है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये दिक्कत है कांग्रेस की। समझने की बात है कि ये सत्ता को व्यापार समझते हैं, जिसकी ब्रांडिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सेवा समझती है, व्यापार जनता उससे जुड़ती है। ये IT के जो हजारों लड़कों की टीम बैठाकर जो आप लोग करते हैं, ये बात छुपी नहीं है किसी से। आप पंजाब में सुपड़ा साफ हो गए हो, उत्तराखंड में आपके बारे में कोई कहानी नहीं कही जा रही है, उत्तर प्रदेश में आप कहीं हो नहीं, गोवा में ले दे के पीछे पीछे आ रहे हो, और मणिपुर में नमस्ते हो गया, फिर भी कह रहे हो कि हम नेतृत्व पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। ये संभव ही नहीं है। अरे भाई, आपके आका और आकी मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप तो छू नहीं सकते। बढ़ेगा इतना जोश में मत आइए। बेशर्मी की गजब, ये बेशर्मी कांग्रेस में कहां से आती है? अरे बेशरम लोगों, दिवाली अनुराग जी देखिए, छत्तीसगढ़ की भाजपा में जान आ गई है, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से निसंदेह आ गई है। मैं तो वही कह रहा हूं, झूठ का जो मायाजाल गजब फैलाते हैं भूपेश बघेल जी। असम में गए, कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है, वहां पे पिट के आ गए। उत्तर प्रदेश में गए, छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है, एटीएम बना डाले। और मजे की बात, नहीं सुन सकते कांग्रेस भाई, कांग्रेसी नहीं सुन सकते, हार गई है, जनता निपटा दी है, ताबूत में आखिरी कील बचा है, ये चुनाव के लायक नहीं बचे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये गौ माता, ये भगवान श्री राम नाचा हो है, आप तो छत्तीसगढ़ में नाचा हो है। जनता मन नाचिए मन के सिर में बैठ के, जो झूठ मन बोले है ना, राज्यपाल से ढला झूठ बोलवाली। राज्यपाल का अभिभाषण में कहा है कि 27 वादा पूरा कर। देखो भैया, बीजेपी ऑफिस के बाहर जाके झूठ के जितना नाचना नाचो, लल्लू राम वादा पूरा हो गया, राज्यपाल ने झूठ बोलवाली। फिर उत्तर देवा थे 17 वादा पूरा हो गए है। एमन की इसके मन 5 लाख नौकरी दे छत्तीसगढ़ के, एक भी चौराहा नहीं बचे। अच्छा, आपने क्या दिया? और भूपेश बघेल काला धन। एक मिनट रुकिए। अरे सुनिए मेरी, सुनिए। अरे भैया, राम के नाम, अरे एक मिनट रुकिए, राजनीति करना। 1 मिनट रुकिए। देखिए, मुस्कुरा तो जरूर रहे होंगे क्योंकि भाई 15 सीट में है, यहाँ पे 14 सीट में है, 14 सीट में दो। अरे नहीं आ रही है कि 15 साल, अरे एक मिनट, 14 सीट में है, 14 सीट में। अरे तो थोड़ा खुश होने दीजिए, मौका मिला, अवसर मिला है नाचने गाने का, खुश होने का। भाई कौन मना कर रहा है? होली है, नाचो भाई, जितना नाचना, गुलाल तो हाजी लगा लिए, खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बोलो नाचना है और सब कुछ करना। जाए ना बीजेपी ऑफिस, बहुत 5 स्टार ऑफिस बनाया है, वहां डांस करे जाकर। आप नितिन जी, ये लगता है कि कांग्रेस शायद वो हिंदू के मुद्दे हो, धार्मिक मुद्दे हो, हिंदुत्व के मुद्दे हो, कांग्रेस उसमें पीछे रही, या आपके जो नेता हैं उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों चीजें अलग है, ये शायद काम कर गई बीजेपी के लिए?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि रुझान जो है जब तक वो नतीजों में तब्दील नहीं होता, अभी पार्टी में जो लोग इन कामों में लगे थे, प्रचार से लेकर टिकट वितरण तक के, इन सारे लोगों की बैठकें होंगी और बैठकों के बाद ये चीजें क्लियर होगी कि आखिर चूक कहाँ हुई। और जो चूक हुई है, देखिए, चूक को सुधारा जाएगा। कोई भी चीज यदि हुई है तो उसको सुधार कर उसमें बेहतर तरीके से आगे कैसे बढ़े जाए, उस दिशा में काम करेंगे। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और चन्नी भी पीछे चल रहे हैं। देखिए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव क्यों हारे, इसका जवाब मैं क्यों दूं? कांग्रेस से जो गया है, आपकी पार्टी में रहे हैं, लंबा गया है, उसका यही हश्र हुआ है। वो हारा ही है और हार के या तो नुकसान हुआ पंजाब। देखिए, अभी अमरिंदर सिंह का अलग हुआ, फायदा हुआ। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, वोट शेयर नहीं देखे जाते कि किसको कितने मत मिले, किस पार्टी को कितने वोट मिले, किन मुद्दों पे हम पीछे रहे, कौन से मुद्दे हम कन्विंस नहीं कर पाए, ये सारी चीजें नतीजों के बाद क्लियर होंगी। इसमें पता चल। अच्छा, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ पर इसका कुछ असर पड़ेगा? 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है और छत्तीसगढ़ में 70 एमएलए हमारे हैं। मैं तो कहता हूं 70 नहीं, 2023 में 75 होंगे, इसका दावा कर। 2023 में 75 होंगे, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा खुश मत होइए, मेहनत करिए। मुंगेरालाल के हसीन सपने देखने के लिए किसे रोक सकते हैं? मैं तो वही कह रहा हूं। अब जमीन पे बात करिए। भूपेश बघेल जी ने क्या नहीं कहा था कि असम में छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है? कहा था ना, वहां पे वो प्रचार किए थे ना। उत्तर प्रदेश में मुझे मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया था ना, वो लगातार वहां दौरा किए, लगातार यहाँ विभिन्न चैनलों पे, विभिन्न स्थानों पे ये कहते रहे ना कि हमारी सरकार आएगी। हम तो बार बार कहते रहे कि आपका छत्तीसगढ़ मॉडल अगर इतना सशक्त है तो वहां आप हाशिए पे क्यों चले गए? कहीं तो स्वीकार करोगे ना। हाँ, झूठ का बुलंदा लेकर चलना है तो स्वीकार है, क्योंकि जनता देख रही है। मैं और नितिन जी यहाँ पे कितना भी बहस कर ले, आखिरी फैसला तो जनता को करना है। अब मैं एक बात कहता हूं, ये झूठ के पुलंदा वहां तक फैला चुके हैं कि राज्यपाल से झूठ बुलवा लेते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में इन्होंने कहलवाया था उनसे कि 36 में से जो उसमें मैंने से भारतीय जुगला पार्टी शर्म बेशर्म की पराकाष्ठा अगर देखनी तो आइए देखिए कांग्रेसियों को हार गए हैं। अरे आप जो कहिए भाई साहब, रोजगार देंगे, जो कहिए, अच्छे दिन आएंगे, जनता ने काला धन लाएंगे है कि कौन सी पार्टी के साथ है। आप देखना वैभव जी, वैभव जी, अरे सुनो यार वैभव जी, मणिपुर, कल देख लेना छत्तीसगढ़ का बताइए, कल बचा और परसों में पेट्रोल और डीजल 15 रुपए 12 रुपए झारखंड में चल रहा है। शराब घर घर तक पहुंचाया पेट्रोल के दाम, गैस के दाम। छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, इसका असर छत्तीसगढ़ निसंदेह आप देखिए कि भूपेश बघेल जी के नीति में फर्क चलेगा कि नहीं चलेगा। ये भूपेश बघेल जी को जिम्मेदार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, करेंगे कि नहीं मानेंगे? शराबबंदी आपको करना है, शराबबंदी पे आप सच निकल गया इनके मुंह से सच। ये कहते हैं शराबबंदी करेंगे, निकल गया कांग्रेसियों के मुंह से सच। अब इनको शराबबंदी करनी पड़ेगी, ये समझ गए हैं। भारतीय जनता छत्तीसगढ़ में जनता भूपेश बघेल को नकार चुकी है। जीएसटी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में प्रवास पर आते थे, आसाम जाते थे, उत्तराखंड जाते। अब तो पर्यटन में मैं सुना हूं उत्तराखंड में है, टीएस बाबा जी मैं सुना हूं मणिपुर में। ये राजनीतिक अरे भाई, हमारे नेताओं को केंद्र में महत्व तो दिया जाता है। डॉक्टर रमन सिंह कहाँ है? रमन सिंह जी कहाँ है? इन्होंने बताया था 3 साल पहले इन्होंने झूठ बोला था, जनता इनके भोरे में आ गई। बता दो भैया, बता दी भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी में तो नेताओं की भरमार पड़ी है, खाली झालर वाली दीदी और राहुल जी को बुद्धि नहीं करते। हमारे यहाँ G24 नहीं है जो नेतृत्व पे सवाल उठाती है। भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी में 3 सीट के लायक बचे। बातचीत को यही पे समाप्त कर रहा हूँ, बातचीत को यही पे समाप्त कर रहा हूँ। अभी नतीजे पूरी तरह से आए नहीं है। रुझान में जरूर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, उत्तराखंड में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, गोवा में बीजेपी बहुमत के करीब है और पंजाब में जो है कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ गई है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कहीं पे नजर ही नहीं आ रही है। गोवा में भी कांग्रेस जो है कांग्रेस, अरे आपको ज्वाइन नहीं करा रहे, आप थोड़ा पीछे कर दीजिए, आप भी बीजेपी के दायरे में। कांग्रेस। चलिए, तो बातचीत को यही समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलेंगे कुछ देर बाद और बताएंगे कि क्या रहा 5 राज्यों का चुनाव परिणाम। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो फिलहाल जो है जश्न भी है और घमासान भी है। छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर पड़ेगा ये भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com और चुनाव परिणामों के लिए